राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज श्री राधा 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 श्री राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
Shri Radha, 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 Shri Radha. Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataya Namah Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kaleshanashaya Govindaya Namo Namah Keshava Madhava He Krishna Madhusudana Keshava Madhava, He Krishna Madhusudana, Keshava Madhava He Krishna Madhusudana Keshava, Madhava,
कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा कृष्ण मधुसूदना माधवा हे कृष्ण मधुसूदना कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा 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 हे कृष्ण मधुसूदना माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना 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 केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण
उपविश्यमम्बास्मिमां प्रसुप्ताम् जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सब कर्मत खगनायक एहा सब खगनायक सब कर्मत खगनायक एहा सब करिए राम पद पंकजने श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही श्रुति सब ग्रंथ कहानी श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भक्ति बिना सुख नाही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही रघुपति भक्ति ना सुख नाही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही बिना सोई पावन
पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाए भजहि रघुवीरा जो तनु पाए भजहि रघुवीरा जो तनु पाए भजहि रघुबीरा जो रघुबीरा जो तनु पाए भजहि रघुबीरा भजहि रघुवीरा भजहि सोई पावन सोई सुभग शरीरा गोस्वामी जी की दृष्टि में पवित्र कौन है और सुंदर कौन है? कहा कि जो तनु पाई भजहि रघुबीरा, जो इस शरीर को प्राप्त करके भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है। देखो, भजन की क्रिया कोई भी हो सकती है, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपका मन लगे, वो भजन की क्रिया को आप अपना सकते हैं जीवन में। तो भजन का अर्थ है कि जिसमें हमारी आत्मिक प्रसन्नता बढ़े और लौकिक कामनाएं शिथिल हों। आत्म प्रसन्नता तो बढ़ती है भजन करने से। तो क्रिया कुछ भी हो सकती है। जप करने का मन है, जप कर लो। कुछ पढ़ने का मन है, पढ़ लो। गाने का मन है, गा लो भगवान के लिए। कोई भी क्रिया, सब क्रियाएं भगवान की ओर ले जाती हैं। बस सावधानी इतनी है कि हमारी वो क्रियाएं हमको अहंकार की संतुष्टि की ओर ना ले जाएं। ये बात जरा सूक्ष्म है, समझने वाली है भक्तों के लिए। भजन की क्रिया वही होती है, लेकिन वही भजन की क्रिया हमें आत्म तृप्ति देती है, आनंद देती है। और वही भजन क्रिया अगर बहिर्मुख हो गई तो फिर अहंकार को संतुष्ट करने में लग जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है।
हमको इतने लोग जान गए, हमको इतने लोग जानेंगे, इतने लोग हमको सुनते हैं, इतने और सुनेंगे, हम इसका और भगवान का प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन संसार में भगवान की आड़ में अपना प्रचार करने में हम सब लग जाते हैं। क्यों जी? इसलिए भगवान की सेवा कठिन है। भरत जी महाराज कहते हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म कठोर है। क्यों? बोले सेवा और स्वार्थ में विरोध है। सेवा, ये सारे नेता सेवा ही कर रहे हैं भारतवर्ष की। क्यों जी? इतने सेवा करने वाले और फिर भी दुख ना मिटे। सेवा और स्वार्थ ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए सेवा कठिन हो जाती है। अहंकार छोड़कर जो सेवा करते हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाती है, उनकी सेवा सिद्ध हो जाती है। और अहंकार की पुष्टि में लग गए, क्रिया वही है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं। आगे जाके लड़ाई झगड़े और शुरू हो जाएंगे। क्यों जी? मंदिरों में, संस्थाओं में, जहां जहां भी आप देखते हैं ना, आते सब सेवा करने ही, लेकिन वो सेवा का भाव विशुद्ध ना होने से लाभ नहीं हो पाता। तो शबरी माता इन सब दुर्गुणों से दूर है। ये मां शबरी की विशेषता क्या है? विशुद्ध भक्ति है शबरी जी की। गुरुदेव ने कहा, भगवान आवेंगे, तुम इस मंत्र का जप करती रहो। देखो संसार में लोग बोले 1 साल बीत गया, गुरुजी ने कहा था, भगवान तो आई नहीं। 2 साल बीत गए और 3-4 साल बीत जावे तो संदेह होने लग जाता है कि गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया हमको। लेकिन शबरी जी का धैर्य, भजन में धैर्य बहुत महत्व की चीज है। एक तो भक्त निराश नहीं होता और एक उसका धैर्य बना रहता है। शबरी जी रोज बेर चुनती, दूर तक रास्ता बुहार देती और फिर उस मार्ग पर उसकी आंखें लगी रहती, श्री राम आवेंगे, मेरे राम आवेंगे, मेरे राम आवेंगे, गुरुदेव ने कहा है तो जरूर आवेंगे। और भगवान भी कोई उनका इंतजार करे प्रेम से तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। देखो भगवान आपके बाहरी आचरणों पर प्रसन्न भले ही ना हो, पर आपके हार्दिक प्रेम पर जरूर प्रसन्न होते हैं। मारीच का नाम सुना है आप सबने। मारीच राक्षस था। 2 बार उसकी राम जी से भेंट हुई है। एक तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में, यज्ञ को अपवित्र करने के लिए मारीच और सुबाहु नाम के
ये ताड़का के पुत्र हैं। तो यज्ञ विध्वंस कर दें, अपवित्र हो जाए, और यज्ञ की रक्षा का भार प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। मैं रक्षा करूंगा आपके यज्ञ की। तो मारीच आए। मारीच को भगवान मारना नहीं चाहते थे, इसलिए ये आकाश मार्ग से आते थे राक्षस, और श्री राम और लक्ष्मण की दृष्टि धनुष पे बाण चढ़ा हुआ है और दृष्टि ऊपर लगी हुई है। मारीच आए तो भगवान ने बाण का फर उतार लिया आगे से, यानी मारना नहीं चाहते थे उसको राम जी। जिसको वो मारना चाहे वो कैसे बच सके, और जिसको वो बचाना चाहे उसको मृत्यु आ नहीं सकती। तो बिना फर का बाण भगवान ने मारीच को मारा, 100 योजन दूर फेंक दिया उसको वहां से। ये मारीच स्वयं कहते हैं, समुद्र के किनारे आके गिरा और उसके बाद मारीच भक्त हो गया। मानो मारीच को भगवान ने अपने उस बिना फर के बाण के द्वारा ही दीक्षा दे दी हो। उसके बाद मारीच उस समुद्र के किनारे कुटिया बना के भगवान का भजन करने लगा, और सुबाहु को मारना चाहते थे, उसको अग्नि बाण मारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने बाकी सब निशाचरों का नाश कर दिया। तो पहली भेंट तो राम जी से उसकी हुई, मारीच भक्त हो गया। राम जी के हाथ में वो बाण था, भगवान ने खींचा उसको और मरीच की ओर, मरीच का स्पर्श हुआ तो मरीच कहते हैं, 7 योजन आयऊं छन माही। 100 योजन दूर जाके गिरा मरीच। दूसरी बार जब रावण आए, शूर्पणखा की नाक कट चुकी थी, तो रावण सीता जी का हरण करने के लिए मारीच का सहारा ले रहे थे। मारीच के पास गए। मारीच ने रावण को समझाया, रावण वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, तिन्हि विरोध न आइए पूरा। तुम उनसे विरोध करके पूरे उतर नहीं सकोगे। और मेरी दृष्टि में तो वो जिसको मारना चाहते हैं वो बच नहीं सकता, और जिसको जीवाना चाहते हैं वो मर नहीं सकता। मारे मरिए जीवाए ही जीजे, इसलिए तुम उनका विरोध छोड़ दो, कुछ दिन और जीना चाहते हो तो। फिर अपनी बात बताई उसने कि सर एक ही बाण मुझे बिना फर का उन्होंने मारा था। चलो अगर तुम कहते हो कि वो भगवान नहीं है, वो मनुष्य हैं, अगर मनुष्य भी हैं तो फिर भी तुम उनके विरोध में उतर नहीं सकोगे, वो इतने वीर हैं। इसलिए मैं अब उनका भक्त हो गया हूं, तुम भी उनकी भक्ति करो रावण।
रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा, गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा। तू मेरा गुरु बनता है, मैं जो कहता हूं वो कर। कपट से कपट मृग बनो, छल करो राम जी से, और नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो तलवार निकाल ली रावण ने। बोले अभी तुम्हारा सिर उतार दूंगा। अब मरीच ने सोचा, उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति देखा निज मरना। कि दोनों तरफ मृत्यु तो है ही। अब निर्णय मुझे करना है कि दुष्ट रावण के हाथों मरूं या भगवान के हाथों मरूं। तब ताकेसी रघुनायक शरणा। अब रावण के साथ जा रहा है वो। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, अस जिए जानी दसानन संगा। अस जिए जानी दसानन संगा। जा रहा है रावण के संग, लेकिन हृदय कहाँ है उसका? हृदय राम पद प्रेम अभंगा। हृदय राम पद प्रेम अभंगा। हृदय राम पद प्रेम अभंगा। आज मरीज सोचते जा रहे हैं कि आज तो मैं कौशल्या माता से भी बढ़कर भाग्यशाली हूंगा। क्यों? माँ राघव के पीछे दौड़ती थी पकड़ने के लिए, और आज राघव मेरे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो किया हूँ। मैं दो दो चार चार कदम रुक रुक कर उनके मुखमंडल को निहार लिया करूँगा, मेरे प्रभु को निहार लूँगा। धन्य नमो समान। मेरे जैसा बड़भागी आज कौन होगा? और राम जी कुछ दूर तक तो उसके पीछे दौड़ते ही गए, मारा नहीं उन्होंने। लेकिन फिर मरीज का उद्धार तो करना ही था उनको। तो राम जी ने एक बाण लिया और उसको हृदय तक खींचा। उस बाण को हृदय तक खींचकर तब तक की राम कठिन सर मारा। तो मारीच के मुख से शब्द क्या निकले? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। और पाछे सुमरसी मन महु रामा। ऊपर से तो उसने पुकारा लक्ष्मण जी को, लेकिन मन ही मन स्मरण कर रहा है। तो
अंतर प्रेम तासु पहचाना, उसके भीतर के प्रेम को भगवान पहचान गए। मरीच मरने जा रहा है, लेकिन हृदय आनंद से, आह्लाद से भरा हुआ है। क्यों? ये मृत्यु बड़ी अद्भुत है। संसार में लोग हाय हाय करते चले जाते हैं, और मरीच कहता है निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। परम प्रियतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई। अंतिम समय में अपने परम प्रीतम भगवान का दर्शन करते हुए मैं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत मन पद मन लाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। मैं जानकी जी, अनुज श्री लक्ष्मण और प्रभु के चरणों में अपने मन को न्यौछावर कर दूंगा। अद्भुत भाव है। देखो अंतिम समय का भाव ये। भक्तों का अंतिम समय बहुत मधुर होता है। कई बार लोग पूछते हैं, ये अमुक भक्त बोले अंत में बड़ा कष्ट पाया, बड़ा कष्ट पाया। क्या कारण? तो बोले कोई प्रारब्ध शेष रह गया होगा उनका। ठाकुर जी ने सोचा कि अब इनको जन्म फिर ना दूं, इसलिए अभी निपटारा कर दूं। कोई ऋण शेष रह गया, इसलिए अभी उसका भुगतान हो जाए। इसलिए कई बार भक्त होते हुए भी अंतिम अवस्था जो है वो लोगों को ठीक नहीं लगती। उनके अंतर मन पर उसका असर नहीं होता है उतना। आज से कोई 40 वर्ष पहले हम लोग श्रीधाम वृंदावन में थे। एक महात्मा जिनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर थी। लोग कहते थे 110 साल के हैं, 112 साल के हैं। तो वो ये ब्रज में जो जाते हैं तो हरि निकुंज जो है ना, आजकल राम जीवाई आश्रम उसको बोलते हैं, पहले इसका नाम हरि निकुंज था। तो उसके पास ही एक स्थान था जहाँ संत लोग ठहरा करते थे। राम सुखदास जी भी बहुत बार वहाँ ठहरे हैं। तो वो किसी सेठ का घर था, तो वहाँ वो बाबा पड़े थे। उम्र 110-15 साल की थी, शरीर ठीक नहीं था। शरीर इतना स्वस्थ था कि हर 15 मिनट के बाद उनको शौच हो रहा था, और वो गा रहे हैं। इधर हरि निकुंज में रास हो रहा था। हरि निकुंज बिल्कुल पास है वहां। तो रास की आवाज बाबा के कानों में पड़ रही थी। तो बाबा, एक सेवक था, मैं उन दिनों निकला वहां से तो देखा, चलो मैं कहा बाबा का दर्शन कर लूं। तो उसने कहा बाबा की तबीयत ठीक नहीं, इनको शौच हो रही है, तो मैं थोड़ा इनको साफ करता हूँ, आप पानी ला दो मुझे। तो मैं बाल्टी भर के पानी उनको देने गया। तो बाबा उस अवस्था में
गाते हुए कह रहे थे, मुझे हरि निकुंज में ले चलो, मैं रास देखूंगा, दर्शन करूंगा भगवान का। अब शरीर की अवस्था जो है सो है, लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं है। उनका मन जो है वो अपने प्यारे को याद कर रहा है। ये प्रेम है भगवान के प्रति। शरीर भाव रहेगा आपके साथ, लेकिन जब भजन आपका सही सही ठीक ठीक से होगा तो फिर देह भाव से धीरे 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 आपकी वृत्ति ठीक है, जाने वाला ही जाएगा ही। तो इसलिए ज्यादा चिंता शरीर की क्या करना है। इसको स्वस्थ रखना है। किस लिए? कि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं होता, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति का ध्यान अपने रोगों में ही रहेगा। इसलिए स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी तो है। इसको कैसे स्वस्थ रखेंगे? भैया अनाप शनाप ना खाएं। क्यों जी? आज बहुत से लोग इसीलिए बीमार हैं कि वो ठीक से उनका खान पान नहीं है। एक संत ने कहा कि बोले आपके रोग का इलाज अस्पताल में नहीं है, आपके रोग का इलाज आपके रसोई घर में है। अगर आपका खान पान ठीक हो जाए तो प्रारब्ध से व्यक्ति कभी बीमार होता है, रोज रोज बीमार नहीं होता प्रारब्ध से व्यक्ति। लेकिन अपना कुपथ्य सेवन करने से, अब शुगर है तो बोले मीठा कोई बात नहीं, गोली और ले लेंगे, एक आगे लेते हैं एक और ले लेंगे, चौसा लाओ। क्यों जी? एक खा लिया, बोले बड़ा स्वाद है, एक और खा लूं, पत्नी इशारा करेगी नहीं खाना नहीं खाना। इनके पिताजी राम उपल जी जब खिजियार जाते थे ना तो सीढ़ी के नीचे छुप के आम खाते थे। तो माता जी रोकती थी, वो माता के सामने नहीं खाते थे, वो छिप के खा लेते। तो यानी रोग भगवान की तरफ से नहीं आते किसी को, ये भ्रांति है। हम लोग कुपथ्य का सेवन करते हैं, इसलिए ज्यादा बीमार होते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने आपके खाने की व्यवस्था भी दी है। कैसे खाओ? बोले युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बोले युक्त खाओ, ना अधिक खाओ इतना, और ना इतना कम खाओ कि आपकी स्मृति पर ही उसका असर होने लग जाए। बहुत कम खाने से भी आपकी स्मृति पर उसका असर होने लग जाता है, और बहुत अधिक खाने से तो आप जानते ही। फिर आलस्य, प्रमाद, और इतने लोग कम खाने से नहीं मरते हैं संसार में जितने ज्यादा खाने से मर जाते हैं। कहीं तो समस्या है कि भूख लगती नहीं है, वो भूख लगने की गोली खाते हैं। हाँ जी। और कहीं समस्या है कि भूख मिटती नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, युक्त खाओ। आपका आहार और आपका व्यवहार ये दोनों युक्त होने चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके कर्मों की चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए।
युक्त स्वप्नावबोधस्य, बोले ना तो इतना ज्यादा सोओ कि 10 बजे भी उठो तो बोले अभी फिर नींद आ रही है। क्यों जी? जितना लेट उठने वाले हैं उनमें आलस्य प्रमाद उतना ज्यादा है। इसलिए समय पर सोना और समय पर उठना ये भी एक बहुत बड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए प्लस पॉइंट है। पहले तो कहावत होती थी ना, मॉर्निंग वॉक कैसे बच्चे याद करते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ऐसे याद करके बच्चे रट लेते थे, पर तो जीवन के लिए कितनी अच्छी बात है वो। समय पर सोना, हाँ कोई मजबूरी है तो अलग बात है, क्योंकि जब आप स्वाधीन हैं तब तो आप ये कर सकते हैं। आजकल माताओं वाले बच्चों वाली माताएं वो सोते ही 2 बजे। ये बीमारी हम लोग तो 10-15 साल से देख रहे हैं, पहले नहीं थी ये बीमारी। पहले बच्चे संध्या होती सोने के लिए तैयार हो जाते, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चे उठ जाते थे। तो पहले तो कितने कितने बच्चे होते थे घरों में, और फिर भी माताएं स्वस्थ रहती थी। आजकल तो 1-1, 2-2 हैं, पर फिर भी हालत खराब कर देते हैं। तो समय बहुत बदल चुका है। अच्छा, उनकी आदत बिगाड़ने वाले हम स्वयं ही। हम स्वयं ही अगर 12 बजे सोने की आदत डालेंगे तो फिर सवेरे 10 बजे तक उठेंगे नहीं, 12-1 बजे सो के। तो भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त सोवो, युक्त उठो, योगो भवति दुःखः। तो भगवान कहते हैं ये योग है तुम्हारे लिए, युक्त खाना, युक्त व्यवहार करना, युक्त सोना, युक्त उठना, ये योग है तुम्हारे दुखों को नाश करने वाला, ये योग है। योगो भवति दुःखः। इसलिए मरण काल भी हमारा स्वस्थ हो, उसके लिए पहले अभ्यास की जरूरत है। हम जाएं जगत से तो हाय 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 करते ना जाएं, राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गाते गाते चले जाएं। तो रोज कीर्तन करोगे, अकेले में भी गाओ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आपे नारायण जापे नारायण, आपे नारायण जापे नारायण, आपे नारायण जापे नारायण, आपे नारायण जापे नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ
देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सोते नारायण जगते नारायण सोते नारायण जगते नारायण सोते नारायण जगते नारायण सोते नारायण जगते नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 तो हंसते हंसते गाते गाते आराम से ऐसे जाना हो जाएगा जैसे बाली गए। बाली का शरीर कैसे छूटा था? सुमन नाग जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। जैसे किसी हाथी के गले में सुमनों की माला, कलियों की माला डाली हुई हो और हाथी चले तो वो माला टूट के गिर जाए तो हाथी को कोई कष्ट होता है क्या? क्यों नहीं? कब वो माला टूट के गिर गई हाथी को पता ही नहीं। बोले ऐसे बाली ने शरीर छोड़ा था भगवान के सन्मुख। लेकिन पहले बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग। राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करी। अच्छा, बाली को तो भगवान ने मारा था, फिर भी बाली की दृढ़ प्रीति कैसे भगवान में हो गई? और मारा भी छिपके था सुग्रीव की रक्षा के लिए। देखो, भगवान किसी के भी शत्रु नहीं होते, वो सबके मित्र ही होते हैं। पर बाली को ये भ्रांति थी कि शायद भगवान ने ये शत्रुता का कार्य किया है। इसलिए भगवान से पूछा बाली ने, मैं बैरी प्रभु, आप तो समदर्शी हैं ना, भगवान तो समदर्शी होते, उनकी दृष्टि में जैसा सुग्रीव वैसा मैं, फिर मेरा कौन सा अवगुण था? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा।
अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा कौन सा अवगुण आपने देखा प्रभु? बाली के एक एक प्रश्न का भगवान ने उत्तर भी दिया है यहाँ कि बाली, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं बाली, लेकिन तुम्हारा कृत्य ठीक नहीं था। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एहि चारी। अनुज वधू, भगिनी बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या, ये चारों एक समान ही होती है। बाली, तुमने कुदृष्टि की है, सुग्रीव की धर्म पत्नी को अपने बल से तो तुमने छीन कर अपने घर में रख लिया है। बाली ने बहुत तर्क किए हैं भगवान के सन्मुख यहाँ। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा प्रभु, हम लोग तो बानर है ना, आप सिविलाइज्ड संस्कृति से आते हैं प्रभु, आपका समाज सभ्य है, हम तो पशु जाति के हैं, बानर हैं, इसलिए एक की पत्नी दूसरे की पत्नी, हमारे तो कोई ज्यादा इसका अपराध नहीं माना जाता है इसका। ठाकुर जी ने कहा चलो जाने दो, और फिर भगवान ने दूसरा तर्क बाली को दिया कि तुमको पता लग गया था, तुम्हारी धर्म पत्नी ने तुमको बता दिया था कि सुग्रीव आज जिनके बल पे बोल रहा है वो भगवान आए हुए हैं, लेकिन नारी सिखावन कर सीना काना। तूने अपनी पत्नी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। बाली ने कहा सरकार, पत्नी की हर बात सच्ची ही होती है, ये क्या जरूरी है? हर बात मानना जरूरी थोड़े है कि वो जो कह रही ठीक ही कह रही होगी। ठाकुर जी ने कहा चलो फिर ये भी जाने दो तुम। तीसरी बात भगवान ने कही, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। तुमको पता लग गया था कि सुग्रीव मेरी भुजाओं के आश्रित है, मेरा आश्रित जन है, और फिर भी मेरे सन्मुख तुमने उसको मारने का प्रयास किया है। मारा चहसी अधम अभिमानी। अब बाली ने कहा सरकार, अब मेरी ज्यादा चतुराई आपके सन्मुख नहीं चल सकती। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोह। लेकिन प्रभु मैं एक बात आपसे पूछता हूं। अब बाली की वाणी बिल्कुल कोमल हो गई, पहले थोड़ा कठोर बोल रहा था, अब बाली ने कहा मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आपके सन्मुख हो जाने पर भी कोई पापी रह जाता है? जब मैं आपके सन्मुख आ गया सरकार, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तो। ज्यों ही बाली की वाणी कोमल हुई, बस भगवान का हृदय बाली पर छलक गया।
सुनत राम अति कोमल बानी, सुनत अति कोमल बानी। राम जी ने बाली का सिर अपने दोनों हाथों में ले लिया। बाली शीस पर से निज पानी, बाली शीस पर से निज पानी। रघुनाथ जी ने कहा, बाली मैंने तुम्हारे शरीर पर बाण का प्रहार किया, तुमको अभी जीना है, तुम जी सकते हो, जब तक मैं सामने हूं तुम मर नहीं सकोगे। अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। अचल शरीर दे दूंगा, मौत आएगी नहीं। पर बाली ने कहा, नहीं प्रभु, अब नहीं चाहिए। बाली कहा, सुन कृपा निधाना, बाली कहा, सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि बतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। अंत राम कहियावत नाहि, अंत राम कहियावत। जन्म जन्म ऋषि मुनि पुकारते रहते हैं, पर अंतिम समय में राम जी का नाम भी मुख में नहीं आता है। घर वाले कहते हैं, बाबा अब राम राम कहो, तुम्हारे जाने का समय है, राम राम बोलो, राम राम बोलो। बाबा कहता, नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। वो 5 शब्द बोलेगा, राम नहीं बोलेगा। क्यों जी? राम राम नहीं बोला जाता। क्यों? अभ्यास नहीं है पहले से। तो अंत राम कहूं आवत नाही, राम राम भी मुख में। और बाली कहने लगा कि मेरे तो सन्मुख ही आप खड़े हुए हैं। मम लोचन गोचर सोई आगे, मम लोचन गोचर सोई आगे। सरकार, इस देह को प्राप्त करने का जो प्रयोजन होता है ना, वो आज पूरा हो गया। आपकी प्राप्ति के लिए ही ये शरीर होता है, और आज वो प्रयोजन, इसलिए अब इसको रखने का क्या लाभ मुझे? तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए बाली पर। बाली को वरदान मांगने को कहा। बाली ने कहा, सरकार आपको सन्मुख देखते हुए अस कवन 60 काटी सूरत बार करही बबूरही, अस कवन 60 काटी सूरत बार करही बबूरही। सरकार, मोहि ज्ञानी अति अभिमान वश
प्रभु कहे राखू शरीर ही। लेकिन ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट कर अपने इर्द गिर्द कांटों की बाढ़ कर लेगा। संसार में फंसाने वाले वरदान आपसे मांग लेगा। ऐसा अवसर कब बनता है? जब आप सन्मुख खड़े हो। मरण बहुत लोगों का मानस में सुधरा है। गीधराज को भी भगवान ने कहा था आप जियो जब तक आप चाहते हैं, लेकिन गीधराज ने भी वही बात कही थी। उसने कहा सरकार अनेक जन्म जिए हैं, लेकिन ऐसा मरण अगर किसी का हुआ हो तो आप बता दीजिए। भगवान की गोद प्राप्त हुई थी गीधराज को, तो ऐसा मरण बाली कहने लगे कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कांटों की बाड़ी मांग लेगा अपने लिए। ये संसार के विषय ये सब क्या हैं? कांटों की बाड़ी है। लगते मीठे हैं ऊपर से बस। एक फैक्ट्री 3 फैक्ट्री हो गई, तो 3 फैक्ट्री हो गई तो वही बोझ किस पे आएगा? रोटी तो नहीं खा पाएगा चैन से। अज्ञानवश व्यक्ति संसार को चाहता है, अपनी शांति खो देता है, झूठी शान शौकत बढ़ा लेता है बाहर से। लोग मुझे बड़ा आदमी समझे। अच्छा, आप किसी आदमी को बड़ा आदमी समझते हैं? क्यों जी? कोई धनी आदमी हो तो क्या आप दिल से उसका आदर करते हैं? लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या फायदा है उसका। तो इसलिए जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिनको भगवान सुमति प्रदान करते हैं, उन्हीं को ये मांगना आ जाता है। बाली ने कहा प्रभु, अंगद का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ में दे दिया। यह तनय मम सम बल विनय, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। इसको भी आप अपना दास कर लीजिए सरकार। तो बाली अब सारा बोझ उतर गया। तो राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि ना। राम बाली निज धाम पठावा। राम बाली निज धाम पठावा। अब राम जी को तो अपने धाम में भेज दिया। तारा बड़ी व्याकुल हो गई। बाली की पत्नी तारा जो थी वो बड़ी व्याकुल हो गई। वो अपने को संभाल नहीं पा रही थी। छूटई केस न देह संभारा। तो भगवान ने बाली की पत्नी तारा को भी ज्ञान दिया है, दृढ़ ज्ञान दिया उसको भी। कहा कि किसके लिए रो रही हो तारा? शरीर के लिए? तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। आत्मा मर नहीं सकती, नित्य है। और शरीर पहले भी यही था और आज भी वही है। रो किस लिए रही है? तो कृपा करके भगवान ने तारा को भी
दृढ़ ज्ञान दिया है। तो ज्ञान के बिना व्यक्ति के दुख का नाश नहीं होता है। देखो, हम लोग दुखी हैं तो अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं। देखो, जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाता है उसके लिए आप दुखी नहीं होते। क्यों जी? माताओं को ज्ञान है ना कि आज की बनी हुई रोटी कल बासी हो जाएगी, तो कोई माता रोती हुई दिखती है कि भाई ये रोटी बासी हो गई, रोटी बासी हो गई। क्यों? उसका ज्ञान है उनको कि भाई ये हो ही जाएगी, इसका स्वभाव है। ऐसे ही शरीर आया है तो शरीर जाएगा, इसका ज्ञान जिसको ठीक ठीक हो जाता है वो रोता नहीं है, वो उसके कल्याण के उपाय करता है। कि अंतिम समय में हम लोग हाय हाय करते हुए ना जावें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल धननाथ विष्णु श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल धननाथ विष्णु गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनो धरं धीरम् तं वन्दे गोपीप्रियम् श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल धननाथ विष्णु श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव हे जीव जिह्वे पिबस्व इस नामा अमृत को तू सदैव पान करती रहे। भगवान का जो पावन नाम है, इस पवित्र नाम को इसका तू सदा पान करती रहे। जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। ये गोपीजन गृह गृह गोप वधू एकत्र हो जाती थी और सर्वे मिलित्वा मिलकर क्या गाती थी? मुरारी पादा पित चित्त वृत्ति मुरारी पादा चित्त अपने चित्त की वृत्ति को भगवान केशव के चरणों में लगा देती और प्रेम से गाती हैं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। बोलो शबरी मैया की जय। अब मिनट तो 10 ही रह गए हैं, लेकिन चलो, गुरुदेव चले गए शबरी जी को समझा के। सुबह ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। तो गुरुदेव चले गए तो राम नाम जपते हुए सुबह अंधेरा रहते ही शबरी उस स्मारक को बुहारने लग जाती है जिधर से भगवान आने वाले हैं। अब जिधर ऋषि लोग पंपासुर सरोवर को स्नान करने जाते थे, तो ऋषियों के उस मार्ग को भी वो बुहार देती थी। एक दिन बुहार रही थी, सुबह सुबह ऋषि लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में चले जाते थे स्नान करने। रास्ता थोड़ा संकरा था, छोटा था। एक ऋषि शबरी जी से छू गए, बड़ा क्रोध हुआ ऋषि को। ये जाति पाति का क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। उसकी वैष्णवता, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, वो ऋषि को ज्ञान नहीं उसका, लेकिन उस पर बड़े क्रोधित हुए, फटकारने लगे। शबरी बेचारी डर कर भागकर अपनी कुटिया में आके छिप गई। ऋषि स्नान करके आए, सोचा पुनः स्नान करने जाऊं, इसने छू दिया मुझे। आपने सुनी होगी, कोई महात्मा स्नान करके आ रहे थे, तो कोई बुहारने वाली रास्ते में बुहार रही थी, तो उससे महात्मा से छू गई। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया, बोले मुझे अपवित्र कर दिया। उसने कहा महाराज क्षमा करना, एक क्रोध रूपी राक्षस जब तक आपके भीतर बैठा हुआ है, तब तक आपने अपने को पवित्र मान कैसे लिया है? एक क्रोध रूपी राक्षस को तो आप पाल रहे हैं, वो बाहर से कोई जरा सा छू गया है तो उसको आप बहुत बड़ा दोष मान रहे हैं। तो शबरी तो बेचारी दीन भाव रखती थी, इसलिए डर कर जाके छिप गई। अब ऋषि वापस गए दोबारा स्नान करने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं कि पूरे का पूरा वो जलाशय, सरोवर जो था, कीड़ों से भर गया है। कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े, कीड़े अभी नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? भक्तापराध के कारण ऐसी घटना घटी। ऋषि ने क्या समझा? ऋषि ने इसका उल्टा अर्थ ले लिया कि ये शबरी के स्पर्श के प्रभाव से ऐसा हुआ है कि मैं जब दोबारा स्नान करने गया हूं तो सरोवर कीड़ों से भर गया है। यानी शबरी के स्पर्श का ये प्रभाव है। अब ऋषियों को चिंता हुई कि ये जल कैसे शुद्ध हो। सभा हुई, उनमें से कुछ ऋषि त्रिकालज्ञ भी थे, तीनों कालों की जानने वाले थे, सिद्ध थे। उन्होंने बताया कि ये किसी ना किसी भक्तापराध के कारण ऐसा हुआ है, उसका प्रायश्चित किया जाए। लेकिन क्या प्रायश्चित करना है किसी की समझ में नहीं आया और जल दूषित हो गया। भगवान अपना अपमान सह जाते हैं।
ठाकुर जी को अपने अपमान की कोई चिंता नहीं है। उनको तो लोग गालियां भी देते हैं, क्यों जी? कभी उन्होंने आके किसी को कहा है कि भाई तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? ठीक है, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो अपराध भक्त कर करही, तो राम रोष पावक सो जरही। इस महिमा को बड़े बड़े ऋषि संत दुर्वासा जैसे लोग भी जानते हैं। अम्बरीश का अपमान करने से, अम्बरीश ऐसे भक्त थे जो पूरा समय भगवान की ही सेवा में रहते थे, पूरा समय। एक दिन भोग रखने लगे तो कनक का दाना आ गया उसमें। अम्बरीश जी ने कहा कल से हम आटा खुद ही पीसेंगे। राजा थे तो चक्की मंगवाई और स्वयं पीसने लगे ठाकुर जी की सेवा के लिए, ताकि सेवा विशुद्ध भाव से हो। अब पसीने से तरबतर हो गए। पीछे क्या देखते हैं कि ठाकुर जी पंखा लेके अम्बरीश जी के ऊपर पंखा कर रहे हैं। तो ये पूरा समय भगवान की सेवा में रहते थे। इसलिए भगवान ने इनके भवन के बाहर सुदर्शन चक्र को लगा रखा था कि कोई भी शत्रु आक्रमण करे उसकी रक्षा का भार सुदर्शन चक्र को दे दिया था, आप सुरक्षा करेंगे। तो ऋषि दुर्वासा आए थे। उस दिन एकादशी थी, तो अब द्वादशी को पारण करना था। दुर्वासा जी स्नान के लिए चले गए। द्वादशी में एक घड़ी का समय था और वो भी बीतता जा रहा था। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान पंडितों को पूछा कि द्वादशी समाप्त ना हो जाए, उसमें मुझे व्रत का पारण करना है, क्या करूं? ऋषि आए नहीं, उनकी स्वागत सेवा करने से पहले मैं कुछ खा नहीं सकता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप थोड़ा तुलसी दल ले लीजिए, हाथ में जल और तुलसी दल, उससे आपका व्रत भी पारण हो जाएगा और दुर्वासा जी के आतिथ्य को भी आप कर सकेंगे। अब दुर्वासा जी आए, उन्होंने अपने योग बल से ध्यान में देख लिया कि अम्बरीश ने तो अपने व्रत का उपारण कर दिया है। क्रोधित हो गए, बोले हमारा सत्कार किए बिना ही कृत्या प्रकट की। दुर्वासा जी ने कृत्या, अपने एक बाल को झटका, भूमि पर मारा, एक कृत्या को प्रकट किया। लेकिन अम्बरीश की रक्षा तो स्वयं भगवान का चक्र कर रहा है। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया। अब वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी भागते फिर रहे हैं, कहाँ जाऊं, कौन भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करेगा? बैकुंठ लोक तक चले गए। भगवान खड़े हो गए आदर में दुर्वासा जी के, कहा प्रभु ये पीछे मेरे जो चक्र लगा है इससे मेरी जान छुड़ाइए। भगवान ने कहा मैं नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, मेरा अपराध किया होता तो मैं 100 बार क्षमा कर देता आपको, लेकिन जो अपराध भक्त कर करही, लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, और यह महिमा जानई दुर्वासा। ठाकुर जी ने कहा दुर्वासा जी आप उन्हीं अम्बरीश की शरण में चले जाइए, उन्हीं के द्वारा आपको त्राण मिलेगा।
दुर्वासा आए हैं दौड़ते हुए। महाभाग अम्बरीश ऐसे भक्त हैं, जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र लगा है तब से खड़े ही हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं, मेरे कारण ऋषि को कष्ट हो रहा है। तो ज्यों ही दुर्वासा जी आए, अम्बरीश मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने कहा, आज तक मेरे द्वारा कोई भी अगर सत्कार्य भगवान की सेवा हुई हो तो ये चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी ने कहा, आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देखा है। और वास्तव में तो ये लीला दुर्वासा जी ने की ही अम्बरीश जी का मान बढ़ाने के लिए थी, कि अम्बरीश जैसे महाभाग जो भक्त हैं, तो शबरी के प्रति अपराध होने से वो जल जो था वो कीड़ों से भर गया। तो अब 7:30 हो गए हैं, सुबह प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। अब ऋषि समझ रहे थे कि शबरी के कारण ऐसा हो गया, तो सोचने लगे कि भगवान आएंगे तो उनसे उपाय पूछेंगे। और वो इंतजार कर रहे थे भगवान के आने का, कि पहले तो हमारे ही बड़े बड़े आश्रमों में भगवान आएंगे। और शबरी बेचारी भी यही भाव रखती थी, ऋषियों से दूर से प्रार्थना करती थी, महाराज आपके आश्रम में अगर श्री राम आवे तो दूर से ही आप मुझे इशारा कर देना, मैं दूर से ही उनका दर्शन कर लूँ, क्योंकि मैं तो पात्र हूं नहीं। लेकिन शबरी को क्या पता तुम्हारी पात्रता कितनी ऊंची है शबरी, कि भगवान सब ऋषियों के, ब्रह्म ज्ञानियों के आश्रमों को छोड़ते हुए और ऋषियों से पूछते हैं कि शबरी जी का आश्रम कहाँ है। ऋषि हैरान है, कमाल है, हम बरसों से तपस्यारत हैं और हमारे आश्रम में ना आके ये शबरी की झोंपड़ी में जाना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर हैं, सर्वसमर्थ हैं, रास्ता दिखा दिया। अब भगवान पहुंच गए वहां। अब ऋषियों को संकोच हो रहा है, क्योंकि वो तो शबरी का अपमान करते थे, कि कैसे जाके हम पूछें कि प्रभु ये सरोवर कैसे शुद्ध होगा। ऋषियों के अहंकार को बड़ी चोट लगी, लेकिन और उपाय नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो ये चर्चा कल सुबह हम लोग करेंगे, समय हो गया आपके। हे शशि शेखर सांब सदा शिव, शिव गंगाधर तव शरणं। ओम शिव गंगाधर तव शरणं गाओ। ओम शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गाओ। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलाशवासी, 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 पार्वती पति भव तव शरणं।
शरणं ॐ शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ॐ शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ॐ शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे काशीश्वर हे त्रिभुवन गुरु हे काशीश्वर सांब सदा शिव तव शरणं ॐ साम्ब सदा शिव तव शरणं सांब सदा शिव तव शरणं सांब सदा शिव तव शरणं ॐ शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ॐ शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं 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 ॐ नमः शिवाय 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 ॐ रामेश्वराय ॐ रामेश्वराय ॐ रामेश्वराय ॐ नमः शिवाय 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 कारणं भुक्तिमुक्तिनां नरकारणवतारणम् आशुतोष प्रसन्न्यास्यं गुणामय सागरम् हर हर महादेव